हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू डिफाइन क्लास इन C++। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। एक ओवरव्यू कर लेते हैं। अ क्लास इन C++ binds data and association function together। डेटा और उसके मेंबर फंक्शन को एक साथ एक जगह लाना, that is under a roof, that is class। क्लास C++ का एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और क्लास को हम लोग एक्सेस करते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं with the syntax class name space object name और इसके थ्रू ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लास को जहां पर एंड करते हैं वहां भी बना सकते हैं, जस्ट सेमीकोलन देने से पहले। और लास्ट वीडियो में हमने देखा व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डेटा मेंबर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं और किस तरह से मेंबर फंक्शन का मतलब हुआ द मेंबर फंक्शन। जो हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं उसको हम लोग मेंबर फंक्शन कहते हैं। और मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास इज आल्सो कॉल्ड मेथड। सो public members of a class can be accessed outside the class directly by using of object of this class, or private or protected members can be only be accessed within the class by member function itself। So हम लोग यहाँ दो तरह से member function को define करते हैं। पहला है इनसाइड द क्लास और दूसरा है आउटसाइड द क्लास। इनसाइड द क्लास डिफाइन करने के लिए किस तरह से लिखेंगे वो हम लोग देखेंगे, और आउटसाइड डिफाइन करने के लिए किस तरह से लिखते हैं उसका सिंटेक्स वो हम देखेंगे। टू राइट द मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास इंस्टेड ऑफ ओनली डिक्लेरेशन। क्लास डिक्लेरेशन को हम लोग प्रोटोटाइप भी कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एग्जाम्पल में हमने क्लास लिया है आइटम, जिसमें मेंबर फंक्शन है नम जिसका डेटा टाइप है इंट, कॉस्ट जिसका डेटा टाइप है फ्लोट। यहाँ एक समझने वाली बात है कि अगर हम प्राइवेट नहीं डिफाइन किए हैं तो बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रीटेड एज प्राइवेट। नेक्स्ट पब्लिक में हम लोग डेटा मेंबर्स को प्राइवेट में डिफाइन किए और पब्लिक में हम डिफाइन करेंगे मेंबर फंक्शन। यहाँ हमारा 2 मेंबर फंक्शन है। एक है गेट डेटा जिसमें हमने लिखा है void गेट डेटा और जिसमें 2 आर्गुमेंट पास हुआ है। एक का डेटा टाइप है इंट, दूसरे का डेटा टाइप है फ्लोट और फंक्शन का आर्गुमेंट का नेम है a एंड b। और दूसरा डेटा पास हुआ, दूसरा डेटा में फंक्शन हमने पास किया है जिसका नाम है पुट डेटा, जिसमें हम सी आउट कर रहे हैं नंबर्स और कॉस्ट को। नेक्स्ट ये मेरा डिफिनेशन है जिसमें हम लोग डिफाइन किए हैं इनसाइड के लिए क्लास के अंदर ही हम लोग डिफाइन कर देते हैं। क्लास के डिक्लेरेशन को बंद करने के जहां पर सेमीकोलन से टर्मिनेट किए हैं उसके जस्ट पहले हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन इज कॉल्ड इनसाइड द क्लास। नेक्स्ट है आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। अब क्लास के बाहर हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए हमें देखना होगा कि हम क्लास के अंदर सिर्फ मेंबर फंक्शन को डिफाइन करके छोड़ देते हैं और क्लास के बाहर उसके पूरे फंक्शन को लिखते हैं। To write the function we need declare the function inside the class definition function body and is written आउटसाइड द क्लास। कैसे लिखते हैं,
किस टाइप का रिटर्न टाइप है, फॉलोड बाय क्लास नेम, और ये जो 2 कोलन लगाते हैं इसे हम कहते हैं स्कूप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद फंक्शन का नाम, और पैरेंथेसिस के अंदर वी हैव टू राइट द आर्गुमेंट्स, कौन कौन सा आर्गुमेंट पास हो रहा है विद देयर डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। एंड विद इन द कर्ली ब्रेसेस वी राइट द फंक्शन बॉडी, मीन्स उसके अंदर सी इन करना है, सी आउट करना है, उसका डेफिनेशन जो होता है वो विद इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है। सो द मेंबरशिप लेवल, class name, scope resolution operator tells the compiler that the function name belongs to the class name. So हमारा class name और return type, पहले return type आएगा, उसके बाद class name आएगा, और scope के बाद हम function का नाम देंगे। So see here the example, void item, item मेरा क्लास नेम है, गेट डेटा इज आवर फंक्शन नेम, जिसमें हम 2 आर्गुमेंट पास किए हैं, एक है इंट, दूसरा है फ्लोट, और द नेम ऑफ द आर्गुमेंट इज ए एंड बी, और इसके अंदर जो डेटा ले रहे हैं, ए में जो डेटा आया उसे नंबर में दे रहे हैं, बी में जो डेटा आया उसे कॉस्ट में दे रहे हैं। फॉलोड बाय नेक्स्ट, ये एक डेटा था जिसका नाम था गेट डेटा, और दूसरा मेंबर फंक्शन है हमारा पुट डेटा। पुट डेटा फंक्शन में हम देखिए void, ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, नो वैल्यू, इट रिटर्न्स नन वैल्यू, तो इसमें हम लोग void लिखे हैं। क्लास नेम हमारा आइटम है, स्कूप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिफाइन करके हम पुट डेटा सेकेंड फंक्शन का नाम दिए हैं, और ब्रैकेट में लिखे हैं void, और सिंपली इसमें हमें सी आउट करना है, सी आउट नंबर, जो भी नंबर ए में आया था उसको हमने नंबर में डाला, उसको डिस्प्ले कर रहा है, और सी आउट कॉस्ट, जो कॉस्ट आया था हमारा उसको डिस्प्ले कर रहा है। सो यहाँ हम देखेंगे कि 2 तरीके से हम डेटा मेंबर्स को, डेटा फंक्शंस को, मेंबर फंक्शंस को, डेटा मेंबर्स अलग है, जो हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड डेटा मेंबर्स, और यहाँ हम देखेंगे मेंबर फंक्शन को हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, इनसाइड अ क्लास, जिसमें हम क्लास के अंदर ही, ज्यादातर हम पब्लिक में डिफाइन करते हैं, पब्लिक में इसलिए डिफाइन करते हैं वी कैन एक्सेस द डेटा इजीली, और इसको जब डिफाइन करेंगे तो सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट के थ्रू सपोज आइटम का ऑब्जेक्ट आई बनाए तो आई डॉट गेट डेटा, आई सेमीकोलोन, नेक्स्ट लाइन में आई डॉट पुट डेटा, पैरेंथेसिस जरूर देंगे क्योंकि पैरेंथेसिस डिनोट्स द फंक्शन, और नेक्स्ट आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, इसमें हम डिफाइन करेंगे क्लास को क्लास के अंदर, और एक्सेस करेंगे बाहर थ्रू द स्कूप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। That's all from today's lecture. Next video we will see some programmings on classes and object. That's all from today. Thank you. Bye.